हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे बैंक पीओ के लिए दोस्तों डिस्काउंट 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 के वो क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम करें इस बुक का प्रीवियस बुक है दोस्तों, इसमें सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बैंक के किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, ये एसबीआई पीओ या बैंक पीओ के लिए स्पेसिफिक बुक आती है हमारी। इसमें हम बैंक पीओ के वो चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन कर रहे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है 2015 या उससे पहले या उससे बाद पूछे गए हैं, मतलब सारे मिला के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये क्वेश्चन आपके बैंकिंग के हर एग्जाम के लिए, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, क्लरिकल का एग्जाम दे रहे हो या आईबीपीएस पीओ, बैंक पीओ, एनीथिंग, कोई भी एग्जाम, आप सारे एग्जाम के लिए क्वेश्चन यूजफुल होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेडर सेल्स एन आइटम टू रिटेलर एट 20% डिस्काउंट बट चार्जेस 10% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस फॉर डिलीवरी एंड पैकेजिंग। देखो, अब मान लो ए ट्रेडर सेल्स एन आइटम टू रिटेलर। ट्रेडर दोस्तों, ट्रेडर के लिए मान लो एक्स है, जो इसका प्राइस है एक्स है। ठीक है, ट्रेडर ने इसका जो मार्क प्राइस है ट्रेडर के लिए दोस्तों क्या है, क्या रखा हुआ है, एक्स। अब 20% का डिस्काउंट देता है, वो 20% का डिस्काउंट देगा तो मतलब इसका, इसकी फ्रैक्शन होती है 20% की 1/5, तो इसका 4/5 में बेचेगा। अब इस पे जो एक्स्ट्रा चार्ज और लगता है कितना, ये लगता है, कहता है पैकेजिंग और डिलीवरी डिलीवरी पे 10%। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका 110 बाई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 110/100, तो मैं करूँगा सीधा 11/10। तो ये हो जाएगी वैल्यू टोटल, इसको भी काट दो, दो पे इसको भी काट दो, तो x का कितना हो गया 22, या कहेंगे सीधा 22x डिवाइड बाई, ये दो पे काटा 5 आया था, ये 25, 22/25x। अब इतने रुपए में कौन खरीदता है इसको, रिटेलर। रिटेलर खरीदता है 22/25x में, और कहता है द रिटेलर सेल्स इट, और कितने 2040 मोर में वो बेच देता है, और उसको 25% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से इस पे 25% का प्रॉफिट हो गया, होगा किसको, रिटेलर को। इसका 25% मतलब इसका 6/5, सॉरी इसका 20% की फ्रैक्शन 1/4, तो इसका 5/4 डायरेक्ट लिखूंगा मैं। 5 से इसको काटेंगे और 2 पे इसको काटेंगे, ये आएगा 11, 11 बटे क्या आएगा 10x। अब रिटेलर को कितना प्रॉफिट हुआ, कितने एक्स्ट्रा बेचा उसने 2046 में, यहाँ पे खरीदा, इसको खरीदा था इसने 22/25x में और बेच दिया 11/10x में, तो कितना एक्स्ट्रा में बेचा उसने, तो यहाँ से आप कहोगे 11/10x माइनस करोगे 22/25x, और इसकी वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू है 2046। कितने एक्स्ट्रा बेचता है 2046 में, कौन, रिटेलर। तो यहाँ मार्क प्राइस की वैल्यू बतानी है आपको, एक्स की वैल्यू बतानी है। देखो एक्स सभी में से कॉमन आएगा, और ये हमारे पास होगा 11/10 माइनस 22/25 बराबर है 2046। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा एलसीएम दोनों का 225, 25 25 दूनी 50। ठीक है, तो एलसीएम आएगा दोनों का 50 आएगा, तो 11×5 = 55 माइनस 22×2 = 44, दिस इज इक्वल टू, ये 2046 के बराबर है सारा। तो यहाँ से इसको हटा देता हूँ, एक सेकेंड। अब x, और ये कितना आया 55 माइनस 44, ये आएगा हमारे पास 11/50, ये सारा 2046 के बराबर है। तो 11 से काटोगे, 11 कम 11 बचेगा हमारे पास कितना, 11 कम 11 9 बचेगा, और 11 अट्ठे 88, 6 बचेगा, 11 6 66। ठीक है, 11 से काटा ये है, और 186 की 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 50 से गुना कर दो, 186 गुना 50, 50 मतलब कि 100 पे 2 लिख सकते हैं, 50 को 2 पे इसको काट दो, 9 3, तो ये आएगा 9300। तो इसके, ठीक है, जो ट्रेडर का मार्क प्राइस जो रखा था वो रखा था एक्स, और एक्स बराबर है कितना है 9300। राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 2, ए डीलर अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ₹12,000 ऑन ए आर्टिकल एंड incurred a loss of 10%. What discount should he allow on the mark price so that he gain of
440 ऑन द आर्टिकल। देखो अब आप ऐसे में कंडीशन में क्या करोगे, सीपी और एमपी का डायरेक्ट रेशियो निकालोगे परसेंटेज में। सीपी क्या होता है दोस्तों, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट कितने का, 25 का, तो ये 75 होगा, और ये होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या लॉस, 100 माइनस प्रॉफिट है लॉस परसेंट, तो ये आएगा 90। अगर इसको मैं काटता हूँ 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, और यहाँ पे ये कहता है मार्क प्राइस क्या है 12,000, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू है 12,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 2,000 होगी, तो यहाँ से सीपी आ गया हमारे पास 10,000। अब कहते हैं कितना कमाना चाहता है वो, वट शुड बी अलाउड ओनली मार्क प्राइस सो दैट द गेन ऑफ 440, मतलब 10,440 में वो बेचना चाहता है। ठीक है, कितने का प्रॉफिट होना चाहिए उसको, 440 का प्रॉफिट होना चाहिए, तो उसको कितना क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा मार्क प्राइस पे। तो यहाँ से डायरेक्ट रेशियो निकाल देंगे, हम मार्क प्राइस, ये एस पी 10,440, जीरो से जीरो कैंसिल, ये आएगा 600, और इसका आधा करेंगे आएगा 522, तो आप यहाँ से कहोगे और भी काट दो इसको, 300 आएगा, और इसका हाफ करोगे ये आएगा 2 दूनी 4, 2 छिकी 12, 2 एकम 2, 261। ठीक है, अब यहाँ 300 पे से 39 का क्या देना पड़ेगा, उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, 300 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 पे काटेंगे क्या है 13, तो 13% का क्या देना पड़ेगा, अगर उसको प्रॉफिट कमाना है 440 रुपये का मार्क प्राइस पे देना पड़ेगा उसको 13% का डिस्काउंट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ए शॉपकीपर परचेज्ड एन आर्टिफैक्ट एंड मार्क इट प्राइस अप बाय 20%। ही सोल्ड आर्टिफैक्ट टू, आर्टिफैक्ट होता है दोस्तों जो होती हैं, जो स्टैच्यू होते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं आर्टिफैक्ट, कलाकृतियां हिंदी में बोलते हैं इनको। ही सोल्ड द आर्टिफैक्ट टू ए कस्टमर आफ्टर अलोइंग ए सर्टेन डिस्काउंट एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 10%, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट गिवन बाय द शॉपकीपर। अब मान लेते हैं सीपी है, जो आर्टिफैक्ट है दोस्तों सीपी है, इसका शॉपकीपर के लिए 100%, ठीक है, सीपी है 100 और मार्क करता है वो 20% मोर 120। और कहते हैं ही सोल्ड एन आर्टिकल टू कस्टमर आफ्टर अलोइंग ए सर्टेन डिस्काउंट एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो यहाँ पे कुछ डिस्काउंट देता है वो, आपको बताना है फाइंड द डिस्काउंट परसेंट बाय गिविंग द शॉपकीपर, और प्रॉफिट कितना कमाता है 10% का, मतलब 110 में बेचेगा वो, तो यहाँ पे कितना डिस्काउंट दिया, तो यहाँ ये दिया 10 का डिस्काउंट, ठीक है, कितने का दिया दोस्तों 110 में बेच रहा है वो, और 120 में उसने मार्क किया हुआ है, तो 10 का डिस्काउंट किया दिया है मार्क प्राइस पे, ठीक है, तो ये आएगा 120 इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 1/12 होता है 8 से 1 पे 3%, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, कुणाल सोल्ड 2 बाइसिकल ए एंड बी, मार्क प्राइस ऑफ बाइसिकल ए वाज 500 मोर देन दैट ऑफ द बाइसिकल बी। He sold bicycle A at 1620 after giving a successive discount of 20 and 10% on its price. What was the selling price of the bicycle B if the Kunal sold it at discount of 20% on the mark price? देखो यहाँ पे हमें बताना है मार्क प्राइस सेलिंग, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल बी का सेलिंग प्राइस, तो ए का मान लेते हैं जो मार्क प्राइस है एक्स, और इसमें डिस्काउंट देता है 10% और 20% के दो, तो 10% का 20% का देगा इसका 4/5 में बेचेगा, 10% का देगा इसका 9/10 में बेचेगा, ठीक है, ये कह सकते हैं, और इसकी वैल्यू है 1620, और यहाँ से काटेंगे इसको 9 पे काटेंगे, 9 एकम 9 और 9 अठा 72, 180 आएगा दोस्तों, 4 पे काटेंगे ये 45 आएगा, और 45 पंजा 45 का डबल 90, 90 का डबल 180, 225, 225 के आगे, ठीक है, कितनी जीरो आएंगी, एक जीरो, तो 2250 हो गया इसका, जो एक्स का मतलब इसका ए का मार्क प्राइस, ठीक है, और जो ये है बी से 500 अधिक है, तो बी का हो गया ये ए के लिए हो गया, और बी का हो गया कितना, बी का हो गया ये 500 अधिक है ए का, तो उसका होगा 1750। अब 1750 में सेलिंग प्राइस बताना है, डिस्काउंट कितने का देता है 20% का, ये मार्क प्राइस था, डिस्काउंट 20% का देगा, तो बेचेगा इसका 4/5 में, तो 5 पे काटेंगे 35 पंजा 175 होते, तो आएगा 350, 35 105 35 चौका 100, हाँ 175 होता है, और 350 का 4 डबल करेंगे 700, 700 का डबल करेंगे 1400, तो बी के लिए जो सेलिंग प्राइस आएगा क्या आएगा 1400, ऑप्शन 1400, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 5, द मार्क प्राइस ऑफ ए इज 1600 मोर देन द इट्स कॉस्ट प्राइस। व्हेन डिस्काउंट ए इज रुपीज 500, ए प्रॉफिट ऑफ 25% इज ऑब्टेन। जब उस पर दोस्तों 500 का डिस्काउंट दिया जाता है तो प्रॉफिट कितने का होता है, 25% का। एट व्हाट प्राइस वुड बी सोल्ड टू ऑब्टेन 30% प्रॉफिट। अब मान लेते हैं आर्टिकल का सीपी एक्स है, सीपी है दोस्तों एक्स, तो ये क्या है 1600 मोर है कॉस्ट प्राइस, तो मार्क प्राइस होगा एक्स प्लस 1600। अब कहता है व्हेन ए डिस्काउंट इज 500 ओनली प्रॉफिट ऑफ 25%। जब इस पे डिस्काउंट 500 का देगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, एक्स प्लस 1100 आएगी। कब आएगी और इस कंडीशन में कितना प्रॉफिट होता है उसको, ए प्रॉफिट ऑफ 25% इज गिवन। तो यहाँ पे 25% का प्रॉफिट होता है, मतलब एक्स पी कितना हो जाएगा 25% 1/4, तो सीधा इसका 5/4 में बेचेगा। तो यहाँ से 5x की वैल्यू आएगी हमारे पास डायरेक्ट 4x प्लस 4400। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 4400, तो मतलब कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास 4400 आ गया दोस्तों। तो ये कितना हो गया 6000 हो गया मार्क प्राइस। तो आपको बताना है एट व्हाट प्राइस शुड बी सोल्ड टू ऑब्टेन 30% प्रॉफिट। तो कितने बेचना चाहिए, 30% प्रॉफिट कमाए 4400 का 30%, मतलब कि इसका सीधा निकाल दो अब 30% मतलब 3/10, 13/10 निकाल दो इसका। तो 0 से 0, 13 0 0, 13 चौके 52, 5 कैरी 13 चौके 52 5 57, 5720 क्या होना चाहिए, ठीक है सेलिंग प्राइस होना चाहिए अगर 30% का क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दिस। इफ 20% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस, ये रेशियो दोस्तों कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है। अगर 20% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल देन द मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस। देखो यहाँ से जो सीपी और एसपी का रेशियो है ये है 500-600, मान सकते हैं 500-600। अब कहता है अगर इफ द 20% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस देन द, ठीक है अब मार्क प्राइस मान लो कुछ भी है एमपी मान लेते हैं, मान लीजिए और यहाँ पे 20% का डिस्काउंट देगा, उन्होंने इसका 4/5 में बेचेगा और ये किसके बराबर है, एसपी के बराबर 600 के बराबर। तो यहाँ से 4 एकम 4, 4 4 से काटेंगे 150 आएगा और 15 पंजे 75, तो एमपी रखना पड़ेगा आपको 750, ठीक है। अब कहता है if 20% discount is offered mark price of article then the mark price is what percent more than the cost price। तो मार्क प्राइस कितना ज़्यादा होना चाहिए तो कॉस्ट प्राइस से, तो 150 ये सॉरी 250 ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से, 500 से इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो ये डायरेक्ट कितना आएगा तो 2 ये 250 ज़्यादा है, ये 0 से 0, 25 को 25, 25 दूनी 50, तो काटेंगे कितना आएगा ये 50%, ठीक है कितना आएगा 50%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में ट्रेडर मार्क ऑफ हिज गुड्स सच दैट द कैन गेन 5% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ हिज कस्टमर 20% डिस्काउंट ऑफ टू हिज कस्टमर। मतलब कि सीपी एमपी का यहाँ से डायरेक्ट रेशियो आएगा सीपी और मार्क प्राइस का, ठीक है 5% का जो प्रॉफिट दोस्तों कमाता है कब, जब वो 20% का डिस्काउंट देता है। तो यहाँ से 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 80 और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 105, ये हो गया सीपी एमपी का रेशियो। तो इसको 5 पे काटते हैं तो ये आएगा 5 पे काटेंगे 16 और 5 पे काटेंगे 15 7, 5 पे काटेंगे 21 15 105। अब कहते हैं ये हो गया सीपी, ये हो गया एमपी। कहते हैं इन ए पर्टिकुलर वन पर्टिकुलर कस्टमर अवेल्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ओनली इफ प्रॉफिट अर्न बाय ट्रेडर फ्रॉम दिस कस्टमर इज 58। अब यहाँ से इसको डिस्काउंट दिया कितने का 10% का, ठीक है। तो इसके लिए जो सेलिंग प्राइस हो गया और प्रॉफिट कमाया किसने, ट्रेडर ने फ्रॉम हिज कस्टमर 58 का, तो 21 पे 10% का डिस्काउंट 9/10 में बेचा, ठीक है इसका 9/10 में बेचेगा। और यहाँ पे जो प्रॉफिट कमाया कितने का 16 माइनस करेंगे 58 का, मतलब दिस इज इक्वल टू 58। अगर इसको एक्स में भी मानोगे सारे को तो यहाँ से आपको निकालनी है किसकी वैल्यू,
व्हाट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड, मतलब 16x की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास आएगा 160, सॉरी, आपको सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखो 160 और ये 21 189, 160 माइनस करेंगे 189 में, तो हमारे पास बचेगा कितना, 29x बचेगा ऊपर, बटे में एलसीएम आ जाएगा सारे का 10 बराबर है 58। तो 29 दूनी 58, तो x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आएगी 20। ठीक है, तो बताना क्या है आपको, कॉस्ट प्राइस क्या है, 16x, तो ठीक है 16x, तो x की वैल्यू 20 है, 16x की क्या आएगी 20 से मल्टीप्लाई करके देंगे। ठीक है, 16 दूनी 32, 320, ऑप्शन 5 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, for a metal for a meal in restaurant a customer got 10% happy over discount but paid 2.5% CGST and 2.5% SGST on the discounted rate. Had he got rupees 200 as discount and then paid the said taxes, he would have paid rupees 42 more. What was the price of the meal before discount? मान लेते हैं प्राइस बिफोर डिस्काउंट, मील का दोस्तों जो प्राइस है मान लेते हैं एक्स है बिफोर डिस्काउंट। अब यहाँ से सीधा डिस्काउंट मिला 10% का, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9/10 इसका। उसके बाद 2.5% CGST और 2.5% SGST, टोटल 5% हो गया, टोटल हो गया दोस्तों 5% ऑन डिस्काउंटेड रेट। ठीक है, क्या कस्टमर गोट 10% प्योर डिस्काउंट बट पेड 2.5, ये इतना इसने क्या किया, एक्स्ट्रा पे किया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इसका 5% मोर, मतलब कि इसका 5% की फ्रैक्शन इसका 21/20 हो जाएगी। अब यहाँ से ये होगी इसकी वैल्यू, और दूसरा केस क्या है, अब कहता है अगर हैड ही गोट रुपीज 200 हैज ए डिस्काउंट, अगर उसको डिस्काउंट कितना मिला होता दोस्तों, एक्स प्राइस पे 200 का मिला होता, जो मील की कीमत थी बिफोर डिस्काउंट मील की क्या थी, एक्स थी, उसमें अगर 200 का डिस्काउंट मिलता उसको, ठीक है, और ये तो उसको पे एक्स्ट्रा पे करना ही करना पड़ता, तो इसका 21/100 होगा, सॉरी 21/20 होगा सीधा, 105/100 करोगे तो होगा 21/20। तब जो उसको कहता है कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, हैड ही गोट रुपीज 200 हैज डिस्काउंट एंड देन पेड द सेड टैक्सेस, ही वुड हैव पेड रुपीज 42 मोर, तो उसको 42 मोर पे करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि इसका गैप और इसका गैप, इसमें से ये माइनस कर देता हूं मैं, ये आएगा x इंटू 9 इंटू 21 बटे में 10 इंटू 20, तो 42 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो यहाँ से आपको बतानी है किसकी वैल्यू, प्राइस मील बिफोर द डिस्काउंट वाला एक्स की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ सारे में से हम ले लेते हैं 20, ये कॉमन ले लेते हैं 21/20, 21 दूनी कॉमन लेंगे तो 21 दूनी 42, और ये 2 दूनी 4, 20 दूनी 40, ये हो जाएगा सारा 40, तो यहाँ बचेगा x माइनस 200, मैंने कॉमन ले लिया 21/20 डायरेक्ट, तो यहाँ बचेगा 9x/10 बराबर है 40, तो ये भी उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 240, तो 10x माइनस 9x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/10x आएगा बराबर 240, तो x की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर दो 2400। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई 2400, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। x क्या था, जो प्राइस था मिल का बिफोर डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 9, एन आर्टिकल मार्क 66/2/3% above the cost price, then loss incurred selling price on selling price that article is 25% of the discount given on it, then find the discount percentage। कहता है जब इस पे दोस्तों कितना आर्टिकल को इतना अबव मार्क कर दे कॉस्ट प्राइस से, तब उस वस्तु को क्या है बेचने पर होने वाला जो लॉस है, ठीक है, वो दी गई जो डिस्काउंट के 20% के बराबर है, तो आपको बताना है डिस्काउंट परसेंटेज। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कुछ भी 100 मान लेते हैं, सीपी मान लेते हैं 100, सीपी मान लेते हैं 100, तो यहाँ से मार्क प्राइस क्या होगा दोस्तों, मार्क प्राइस होगा इतना ज़्यादा होगा, तो मतलब इसकी फ्रैक्शन होती है 2/3, या सीधा इसको करोगे ये होगा हमारे पास जो मार्क प्राइस होगा 100 प्लस 66 ये करोगे और ये आएगा प्लस 2 ऐड करोगे 198, तो 200/3,
500/3 आ गया हमारे पास मार्क प्राइस। अब जो सेलिंग प्राइस कुछ भी मान लो एक्स मान लिया, एसपी मान लिया मैंने एक्स, यहाँ से जो लॉस है, लॉस कैसे, लॉस है दोस्तों कितना, लॉस कैसे निकालेंगे, सीपी में से माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस, और ये किसके बराबर है, ये डिस्काउंट के बराबर है। डिस्काउंट निकालने के लिए डिस्काउंट के 25% के बराबर है ये, तो डिस्काउंट होगा ये 500/3 माइनस एक्स, इतने का डिस्काउंट होगा, और इसके 25% के बराबर है, मतलब इसके 1/4 के बराबर है। एक तो ये तरीका है, एक ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। मान लो सीपी इसकी फ्रैक्शन होती है 2/3 दोस्तों, ये है सीपी, ये है एमपी, और ये है कहीं ऐसे, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। इतना अधिक एबव करता है, मतलब कि अगर कॉस्ट प्राइस 3x है तो 5x इसको अंकित करता है, मार्क करता है। अब यहाँ पे मान लो जो सेलिंग प्राइस है दोस्तों वो है y। अब कहता है जो लॉस होगा, मतलब 3x माइनस वाई होगा, ये किसके बराबर होगा, ये होगा डिस्काउंट के 25%। तो डिस्काउंट कैसे कर निकालेंगे, 5x माइनस करोगे y, ये होगा डिस्काउंट, और इसका 1/4 इसके बराबर है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आएगा 4×3=12x, इस साइड का इसको अलग रखो, ठीक है, 4×3=12x माइनस 4y, ये होगा 5x माइनस वाई के बराबर। तो यहाँ से दोस्तों ये आएगा 5, 7x बराबर आ जाएगा हमारे पास 4y, इस साइड जगह प्लस हो जाएगा, और ये माइनस वाई, ये 3y के बराबर। तो x और y का जो रेशियो आएगा, डायरेक्ट ही हो जाएगा ये सवाल। तो x और y का रेशियो आएगा, x और y का रेशियो आएगा, x की वैल्यू आएगी यहाँ से y के साथ वाली 3, और y की वैल्यू आएगी इसके साथ वाली, x के साथ वाली 7। अब यहाँ से CP, SP और MP, इसका नया रेशियो क्या आएगा, 3x, मतलब 3×3=9, ये हो गया 9 CP, y की वैल्यू 7 है, और ये है 5x, तो x की वैल्यू 3 है, तो 5x की 15, MP हो गया 15। अब आपको बताना फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट है दोस्तों कितने का, तो आप कहेंगे 8 का, कितने के पीछे, 15 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। तो इसको काटोगे 5×3=15, 5 पे काटेंगे 20 आएगा, 8×2=16, 160/3, तो आएगा 3×5=15, 3×3=9, 1 सही, 53 सही, 1/3%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है जो वो 25% का डिस्काउंट देता है तो 20% का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से CP और MP का डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे। तो CP होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो ये होगा 75, और ये होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 120। तो इसको दोस्तों 5 पे काटेंगे 15 आएगा, ये 15 पे काटो इनको, 15×5 75, 15×8=120। वट इज 15%, ये MP आ गया, ठीक है, और ये CP आ गया। वट इज 15% ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ द कॉस्ट प्राइस इज 525, मतलब इसकी वैल्यू क्या है 525, 5 यूनिट की, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, 8 यूनिट की वैल्यू आएगी, और इसका बताना आपको 15%, मतलब इसका 3/20। अब काटो यहाँ से 5 पे अगर हम काटते हैं इसको दोस्तों, ये आएगा 5 पे काटेंगे, 5×5 0, 5×5=25। इसको काटो फिर 2 पे काटेंगे, नीचे तो 10 आ गया, और 2 पे काटेंगे ये आ गया 4, 4×3=12, 12×105 करना आपको, बटे में है 10, ठीक है। तो 5×2=10, 5 पे काटेंगे 21×5=105 होगा, 2 पे काटेंगे 6 आएगा, 21×6=126। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। ये सेम क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, मीना कुमार goes to shop and buy a saree costing of 5,225 including sale tax of 12%. The shopkeeper gives her a discount so that the price of each decreased by an amount equivalent to the sale tax. The price is decreased by nearest value. अब देखो मान लेते हैं साड़ी का जो प्राइस है साड़ी का
वो है एक्स। दोस्तों अब उस पर जो टैक्स लगाया उसने 12%, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 112/100, और टैक्स इंक्लूड होने के बाद इसकी वैल्यू दी गई है 5225। तो यहाँ से हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो इसको काटते हैं अगर हम, तो ये आएगा हमारे पास, ये है 52,225 है। अगर यहाँ पे नियरेस्ट वैल्यू तक वैल्यू बतानी है, अगर यहाँ पे दोस्तों 25 की जगह में ये मान लेता हूँ 22, तो एक्स के वैल्यू यहाँ से 112 में, अब देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, इवन नंबर है दोनों, ये 100। अब इसको काटते हैं, इसको काटो, 8 पे काट दो, 8 एकम 8 बचेगा 3, 8 चौका 32, 14 अट्ठा 112 होता है। इसको 8 6 का 48 बचेगा 4, 8 पंजे 40, 8 6 का 48 बचा 4, 8 पंजे 40, 2 बचा दोस्तों, तो 8 तिया 24, ये कुछ भी मान लो इसको। यहाँ से हम अगर इसको मान लेते हैं 8 तिया 24, 8 दूनी 16, ये आप सीधा ही भाग कर दो इसको। उसके बाद नियरेस्ट इंटीजर देख लेंगे, 5 2 2 2 112 दूनी 112 तिये 112 चौके। ठीक है, तो 4 पे जाएगा या फिर जाएगा ये, हाँ 4 पे जाएगा। 4 पे देखो पहले 12 चौक 48, 448 आएगा। तो बचेगा हमारे पास कितना, 12 में से 8 गए 4, 11 में से 4 ये 4 गए 7, और 4 में से 4 गए 0, 74 बचा। अब उतारा 2, तो अब जाएगा ये हमारे पास, ये जाएगा 6 पे करके देखो, 600 और 12 6 72। ठीक है, तो ये दोस्तों 46 आया हमारे पास। ठीक है, 46 आया मतलब 46 के आसपास आएगी इसकी वैल्यू, 46 के आसपास आएगी। टैक्स बताना आपको, 46 माइनस कर देंगे एक्स। ठीक है, टोटल कीमत थी 5225। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए 400 तो ये ऐड करना पड़ेगा, 200 भी ऐड करना पड़ेगा, 400 200 600। ठीक है, 600 के आसपास आएगा ये। और ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मैंने थोड़ा सा कम माना था, तो ये आएगा 615 के आसपास। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ए ट्रेडर ऑफर्ड 18% ऑफ डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, चार्ज 10% ऑन टैक्स, सेलिंग प्राइस देयर बाय द अर्निंग प्रॉफिट ऑफ 12.75% बाय व्हाट प्राइस वाज द आर्टिकल मार्कअप एज कंपेयर्ड टू द कॉस्ट प्राइस। अब देखो यहाँ पे आपको बताना है व्हाट वाज द प्राइस वाज द आर्टिकल मार्कअप कंपेयर्ड टू द कॉस्ट प्राइस, मतलब कितना ज्यादा उसने मार्क किया वो आपको बताना है परसेंटेज में। तो यहाँ से देखो, अब मान लेते हैं सीपी दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ पे सीपी आर्टिकल का 100 रुपये है, और मार्क प्राइस हमें नहीं पता, ये मान लेते हैं एक्स है, ये सीपी है और ये एमपी है, ये एक्स मान लिया एमपी। अब ये एक्स पे डिस्काउंट देता है कितने का, 18% का, मतलब इसका 82/100 ये हो गया एसपी। अब इसमें कहता है एक्स का 82/100 जो एसपी है, इस पे क्या करता है 10% टैक्स ऑन द सेलिंग प्राइस। ठीक है, टैक्स लगाता है, तो इसका 10% निकालेंगे, ये आएगा 1/10। और कितना प्रॉफिट कमाता है, 12.75% का, तो सीपी पे कमाएगा, तो सीधा लिख दो इसका 112.75 डिवाइड बाई 100। ये तो हमने ऑलरेडी 100 माना है। ठीक है, तो सीधा कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 112.75। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से अगर मैं सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आएगा 82x, और ये आएगा 8.2x, और ये आएगा 112.75। अब ये आएगा 90.2x बराबर है 112.75। तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, ये बटे में आ जाएगा, 90.2 बटे में आ जाएगा, इसके लिए 902 और जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगी हमारे पास इसकी x की वैल्यू आएगी, सिर्फ x की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। अब इसको सोल्व करेंगे आप, तो ये आएगा हमारे पास, अगर इसको हम काटते हैं 2 पे काटते हैं, ये 5 आएगा, 2 पे काटते हैं ये आएगा 451। 451 को 5 से इससे करोगे तो डायरेक्ट करके देखते हैं, 112 275
451। तो ये जाएगा 4 3 12, 3 पे नहीं जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 2 पे, 4 दूनी 8, ये आएगा 2, 2 5 10, एक कैरी, 2 चौके 8 रहे 9, 902 आएगा, 5 2 2, 225 आया। फिर 5 पे, तो 5 पे करेंगे, अभी 5 पे करोगे इसको, 5 5 1 5 5 5 25, 2 कैरी, 5 का 20 2 भाई, सीधा 5 पे कटता है ये। तो ये आएगा 25, इसकी जगह सारा 25 × 5 125। तो एक्स की वैल्यू 125 है हमारी। ठीक है, एक्स क्या था, मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस 125 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, तो कितना अधिक एक्स्ट्रा उसने मार्क किया, 25%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, 25%। दोस्तों ये था ये डिस्काउंट के वो सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्री वाई क्यू है, आप इसको प्रैक्टिस सेट समझ लीजिए, आप इसको ये किसी भी तरह ट्रीट करिए, आप इसको बस प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन आते हैं, आप लगातार इसको प्रैक्टिस करिए। हमारी बुक भी आती है पब्लिकेशन की, सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। इसी बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन चैप्टर वाइज, इससे पहले बहुत सारे चैप्टर हमने किए हैं, नंबर सिस्टम किया है, जैसे कि मिक्सर एंड एलिगेशन किया है, ठीक है, और भी जैसे एवरेज किया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन किया है, वो भी आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।